सर मेरा पहला सवाल है कि लॉकडाउन में बच्चे अपनी तालीम को कैसे जारी रख सके और ख़ुसूसन सर जिन बच्चों के पास फ़ोन भी दस्तयाब नहीं है, आपका क्या पैगाम रहेगा उन तमाम बच्चों के लिए सर जिनके पास फ़ोन भी दस्तयाब नहीं है सर? अच्छा सवाल है, रेलेवेंट सवाल है ख़ुसूसन स्टूडेंट्स के लिए। ये सच है कि मेरे इल्म में भी आया है, मुझे काफ़ी फ़ोन आए कि बहुत देर से बहुत बच्चों को ये मालूम हुआ कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और उन ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि कईयों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है और कईयों के पास फ़ोन ही नहीं है। और मेरे इल्म में ये भी आया कि एक कसीर तादाद हमारे स्टूडेंट्स की वो है जो लॉकडाउन के चलते अपने अपने गाँव वापस चले गए और जिनके पास अपना फ़ोन नहीं है या स्मार्टफ़ोन नहीं है और उनको काफ़ी लेट मालूम हुआ कि हमने पहले गूगल क्लासरूम पे क्लासेस बनाई थी, उसके बाद हम व्हाट्सएप पे जो है वो लेक्चर्स दे रहे हैं। जहाँ तक एक तरफ मुझे खुशी थी कि हम चलो लॉकडाउन है उसके बावजूद भी जिस हद तक हमारे पास वसाइल हैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बल्कि ये कहना मुबालगा नहीं होगा कि पूरी जम्मू कश्मीर में डिग्री कॉलेज डोडा पहला इदारा है कि जिसने हुकूमती फरमान से पहले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑर्डर इशू होने से पहले ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, अपने दिल खोल दिए थे। हमने उससे पहले ही गूगल क्लास रूम पर रजिस्टर करना स्टार्ट कर दिया था और व्हाट्सएप पे भी लेक्चर्स देना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब मुझे लेटली ये मालूम हुआ, क्योंकि मैं जब कंटिन्यूसली ये दरियाफ़त करने की कोशिश करने लगा कि सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, और कंटिन्यूसली सारे स्टूडेंट्स से इंक्वायर कराने के बाद, उनसे ये कहने के बाद कि अपने अपने क्लासमेट से कांटेक्ट कीजिए, हमें बताइए कि वो लोग क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं और सिलेबस का वो हिस्सा, वो लेक्चर्स उनसे छूट जा रहा है जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो मुझे मालूम हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद मज़दूरी करते हैं, काम करते हैं और उसके बाद अपना आप पालते हैं, अपनी पढ़ाई चलाते हैं, और उनके पास स्मार्टफ़ोन के पैसे नहीं हैं, उनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, बल्कि कईयों के पास फ़ोन ही नहीं है। और ख़ैर जो हमारा फ़ाइनल सेमेस्टर है उसकी तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एनरोल हो गए ऑनलाइन हमारे पास, लेकिन जो उससे नीचे के सेमेस्टर्स हैं उनमें एक बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की जो रजिस्टर नहीं हो पाई। इस सिलसिले में ये तो बदकिस्मती का आलम है, इसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन मैंने प्रिंसिपल साहब से भी बात की थी, उन्होंने भी बड़ी दिलचस्पी इस चीज़ में ली थी, उन्होंने बताया था, और आगे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी ये बात कन्वे की गई थी, और शायद इसके बारे में कोई सल्यूशन निकाला जाए या कोई ऐसा डिवाइस जो है वो हासिल किया जाए जो उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जा सके जिनके पास अपने स्मार्टफोन्स नहीं हैं। लेकिन वो कब तक होता है वो देखना है। और ऑलरेडी हम लगभग 1 महीना हो गया हमको, जब से ही लॉकडाउन हुआ है ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए, तो वो इजाला किस तरह से होगा वो भी देखना है। इस सिलसिले में मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जब कॉलेजेस या जितने भी तालीमी इदारे हैं वो दोबारा खुलेंगे, तो गवर्नमेंट जो है वो उतना वक्त देनी चाहिए कि हम दोबारा से क्लासरूम्स में वो लेक्चर दे सकें और दोबारा से क्लासेस में वो सिलेबस पूरा कर सकें। क्योंकि जिस बच्चे के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है और जिसके पास है, ये ऑलरेडी हमें इससे एक चीज़ पता लगती है कि एक इकोनॉमिकली वेल ऑफ पोजीशन में है, दूसरा माशी एतबार से निचले तबके में आ जाता है। तो ऑलरेडी एक गैप है, वो डिसएडवांटेज पोजीशन में है, एक एडवांटेज पोजीशन में है, और इसमें भी एडवांटेज उसी को मिल रहा है जो ऑलरेडी एडवांटेज पोजीशन में है, और डिसएडवांटेज उसी का हो रहा है, नुकसान उसी का हो रहा है जो ऑलरेडी गुर्बत के दायरे में घिरा हुआ है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए इस लॉकडाउन में कोविड के चलते? पहली चीज़ ये करनी चाहिए, अपने आप को सेफ़ रखना चाहिए। मुझे मालूम है जवान खून होता है, वो एक जगह बैठ नहीं पाता, उसको घूमने की बड़ी वो चाह होती है। वैसे भी नौजवानों का, टीनेजर्स का, ये जो टीन्स होती हैं ना, टीन की एज होती है, वो पूरा उसमें घर में वैसे ही कम टिकता है बच्चा। लेकिन मेरे ख़्याल से खुदा ने आप लोगों को मौका दिया है एक सब्र कायम करने का। सब्र हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहली मेरी ये रिक्वेस्ट भी होगी और मेरी ये गाइडलाइन भी होगी कि सेफ़ रहिए, घरों में रहिए, अच्छी हाइजीन बनाइए अपनी। दूसरी चीज़, पढ़ाई के ताल्लुक़ से आप एक पेज उठाइए, उस पेज पर आप लिखिए आपके पास क्या है,
और फिर लिखिए कि आपके पास क्या नहीं है। फिर उसमें आप देखिए कि जो आपके पास है क्या वो काफ़ी है, और जो आपके पास नहीं है क्या वो ज़रूरी है। आपको अपने एजुकेशन के रिसोर्सेज का पता लग जाए और आप उसके बाद आप ये देखें कि जो आपकी नीड की ज़रूरत है उनमें से आपके पास क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी ज़रूरत कि आपके पास कुछ भी नहीं, आपके पास किताबें मौजूद नहीं हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप गूगल सर्फ भी नहीं कर सकते, नहीं, आपके पास काफ़ी सारे वसाइल मौजूद हैं, आपके पास किताबें मौजूद हैं, आपके पास स्टडी मटेरियल मौजूद है, आप स्टडी कीजिए। अब ये भी मुमकिन नहीं है कि कोई उठते बैठते सोते जागते दिन भर 24 घंटे पढ़ाई करे, वो तो आप तब भी नहीं करते कि जब लॉकडाउन नहीं था। मुख्तसर वक्त ही सही, अच्छा वक्त दिल से पढ़ाई कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और दुनिया के सक्सेसफुल लोग जिन्होंने दुनिया में इनोवेट किया है, उनका एक सक्सेस प्रिंसिपल रहा है हमेशा। वो प्रिंसिपल ये रहा है, जब भी कोई क्राइसिस की सिचुएशन आती है वो उसमें कंप्लेंट्स नहीं करते, वो उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। Whenever they find a moment of crisis, they see that here is our opportunity to do something which nobody has done before, to be successful. So a sincere student would try to find opportunity in times of crisis, especially those students जिनका फाइनल सेमेस्टर है, जिनके पास वक्त बहुत कम था, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स थे, वो भी क्वालिफाई करना था, फाइनल एग्ज़ाम्स थे, वो भी क्वालिफाई करना था, और दोनों चीज़ें एक साथ सर पे आई हुई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जम्मू कश्मीर से बाहर जा कर के बाहर की यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस देना होता था, वक्त कम था। खुदा ने उनको एक अच्छा खासा वक्त दे दिया। एज आई वुड से इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नाउ दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, दे कैन प्रिपेयर फॉर द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, दैट्स वन थिंग। और फाइनल सेमेस्टर में आते आते स्टूडेंट जो है उस पोजीशन पे आ जाता है जहाँ पे करियर की टेंशन या ख़याल या करियर की क्वेस्ट उरूज पे पहुँच जाती है। उसके बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कोई भी ऐसी चीज़, इसका ख़याल आता है, और यहाँ से आपका अगले 3 साल का फ़ेज़ या 4 साल का या 5 साल का फ़ेज़ वो शुरू हो जाता है, जहाँ पर आपको कॉन्टीन्यूसली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी ऐसे एग्ज़ाम या ऐसी स्टडी करनी पड़ती है कि जो आपको अच्छी सी अच्छी जॉब में जल्द अज जल्द पहुँचा दे। और इसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो ये होती है प्राइवेसी और सेक्लूजन। खलवत इंसान को बहुत चाहिए होती है, तो खुदा ने आपको कुदरती एतबार से खलवत भी इख्तियार कर ली। तो मैं अब ये वबा का माहौल तो है, लेकिन इस वबा के माहौल के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढिए, अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। जिन स्टूडेंट्स को अपने करियर के लिए तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी है, आप चाहे आईएएस हो या सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन हो या कोई भी एग्ज़ाम, तो उसके लिए सेक्लूजन आपको चाहिए थी, खलवत चाहिए थी। आज तो नेचुरली कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप किसी के नहीं जा सकते, कोई आपके यहाँ नहीं आ सकता। तो ये वक्त है, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको यूटिलाइज़ कीजिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या जॉब ओरिएंटेड या करियर ओरिएंटेड जो भी आपके गोल्स हैं उसके हुसूल के लिए। और फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स जिनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लेना है, एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, वो अपने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनको ये भी वक्त मिल गया कि वो फाइनल ईयर अपने फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए भी उनको काफ़ी मुद्दत मिल गई। और ये एक पहलू है। मेरी ज़िंदगी में ख़ुद भी ये तर्ज़ कभी नहीं रहा है, मैं उन स्टूडेंट्स में से कभी नहीं रहा हूँ जो दिन की 18 घंटे पढ़ाई करते हैं और मेरे हिसाब से इम्प्रैक्टिकेबल है। मेरा ये उसूल है और मैं सबको ही कहता हूँ कि लेकिन जो पढ़ो और जितनी देर पढ़ो, कम मत पढ़ो, अच्छे खासे वक्त पढ़ो, दिन में कम से कम 2-2.5 घंटा तो पढ़ाई करो और वो वक्त क्वालिटी टाइम दो स्टडीज़ को। इसके अलावा आपके पास दिन में बहुत वक्त बचता है। ये हमको खुदा ने मौका दिया है कि हम अपना एहतसाब करें, इंट्रोस्पेक्ट करें। हम जो गलतियाँ करते हैं, जो गुनाह करते हैं, उसकी माफ़ी तलब करें, इरादा करें कि जो हमारी बैड हैबिट्स हैं उनको छोड़ दें, अच्छी हैबिट्स को अपनाएं और अपने गुनाहों की भी माफ़ी तलब करें, मग़फ़िरत तलब करें और अपनी मज़हबी किताबें भी थोड़ी देर उठा लें, पढ़ लें, देख लें कि जिन मज़हबों के हम परस्तार बनते हैं, जिनके हम मानने वाले बनते हैं, वो हमको क्या हिदायत करते हैं। क्योंकि दिल में मोहब्बत के पनपने का एक बहुत बड़ा पहलू है। और इसके अलावा बाकी किताबें उठाइए। दुनिया में बेशुमार किताबें लिखी जाती हैं, बहुत अच्छी किताबें लिखी जाती हैं। अच्छी किताबें पढ़िए, उनसे आपकी ज़हानत संवरेगी, उनसे आपका शऊर बढ़ेगा, उनसे आपका इल्म बढ़ेगा, आपका नज़रिया बदलेगा, आपका नज़रिया बढ़ेगा भी।
और शायरी भी पढ़िए थोड़ी बहुत, ताकि आपके मिजाज में जो है नाजुकी आ सके, नज़ाकत आ सके। और शायरी जो है इंसान को, अदब जो है इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। आज के इस माहौल में मैं अपने कलीग जमशीद साहब का मुझे कॉल याद आ गया कि जो लोग ये समझते हैं कि अदब, अदीब और ये तमाम चीज़ें, फ़नून इल्तिक़ा की बातें सब बेकार हैं, तो वो आज इस लॉकडाउन में वक्त गुजार कर दिखाएं अदब के बग़ैर, म्यूज़िक के बग़ैर, लिटरेचर के बग़ैर, आर्ट के बग़ैर, फ़ाइन आर्ट्स के बग़ैर। इस वक्त हम लोगों के दिन गुजारने का सहारा यही चीज़ें। खैर, इंसान में फ़र्क है। तो हमारे पास करने को बहुत कुछ है। आप घर में अपने घर वालों की हेल्प कीजिए, अपनी माँ की हेल्प कीजिए, आपके घर में जो खाना बनाता है उस खाना बनाने में हाथ बटाइए, घरेलू कामों में हाथ बटाइए। ये सिर्फ़ एक मखसूस घर के मेंबरों का काम नहीं है, हम सब की ज़िम्मेदारी होती है घर में। हम अपने स्टीरियोटाइपिकल रोल से बाहर आकर के, जेंडर रोल्स, जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर से बाहर आकर के हर काम में हाथ बटाएं और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा वक्त गुजारें। आज की ज़िंदगी का एक बड़ा अलमिया ये है कि हम साथ में होकर भी साथ में नहीं होते, और अक्सर तो हम साथ में होते ही नहीं हैं। तो ये हमारे पास वक्त है कि हम एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएं फैमिली के साथ। तो करने के लिए बहुत कुछ है, करना चाहें हम तो। बाकी स्टूडेंट से पबजी वगैरह कम खेलें और कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा टाइम दें। मैं ये भी नहीं कहूँगा खेलो ही मत, क्योंकि वो आपकी एज के लोगों के लिए बड़ा इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन अपने नफ्स पे थोड़ी लिमिट लगाओ कि कहाँ हम रोग थे, और अपनी ज़िंदगी की रूटीन को सीधी राह पे डालो। और सबसे बड़ी मेरी रिक्वेस्ट भी, सजेशन भी, सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स को नहीं, ये तो मैं आगे पीछे भी कहता रहता हूँ, मेरी तालीम का मरकज़ है ये चीज़ कि एक बेहतर ज़िंदगी गुजारनी है, अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है और अच्छा इंसान बनना है। आज तो ये बीमारी की वबा हम लोगों को नज़र आ रही है, लेकिन हम लोगों को समाजी वबाएं भी नज़र आनी चाहिए। हम जो इस माहौल को, इस कायनात को देते हैं, वही हम वापस लेते हैं। नफ़रत का बाज़ार बहुत ज़्यादा गर्म है। अपने सेहत, जिस्म के साथ साथ अपने दिल और अपनी रूह की भी बहुत हिफाजत कीजिए। जितनी नफ़रत अंदर जाती है उतना ये दिल सियाह हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, हम एहसासात महसूस नहीं कर पाते। तो अपने दिलों की हिफाजत कीजिए, अपने आप को दुरूद का परस्तार बनाइए, बारूद का परस्तार मत बनाइए। और जो हुजूर पाक ने फरमाया कि बहुत कुछ हो सकता है हम अगर सिर्फ अपनी ज़बान पे लगाम दें। अब ये ज़ुबान हमारी उंगलियों के थ्रू भी मोबाइल और कीबोर्ड से चलती है, तो हम अपने आप पे, अपनी ज़बान पे काबू रखें। और बस ये, मैं कोई मुबल्लिग की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ। आपके सवाल, इंस्टेंट सवाल के मद्देनज़र रखते हुए मेरे जहन में जो बातें आ रही हैं मैंने कह दी। आपको अच्छी लगे तो अपना लीजिएगा। और ऐसा भी नहीं है कि रातों रात इंसान की ज़िंदगी में कोई इनकलाब आए। एक अच्छी आदत इंसान एक दिन अपनाए और उसको लेकर चले, फिर कुछ वक्त के बाद वो खुद उस इंसान की ज़िंदगी की रूटीन का हिस्सा बन जाती है। तो ग्रेजुअली, स्लोली इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस चलता है। इट्स नॉट दैट ऑल ऑफ अ सडन एवरीबडी वुड स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग गुड. That's not possible, and that's not the human way of doing things. Overnight success is not possible. Gradually, step by step, you have to take up one thing. आपको अपनी एक चीज़, एक ख़राब चीज़ एक टाइम में दूर करनी है और एक अच्छी चीज़ अपनानी है। वो एक अच्छाई आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयों को अपने आप जन्म दे देगी, और एक बुराई को दूर करना आपके अंदर से अपने आप बहुत सारी बुराइयों को दूर करने का रास्ता खुद बना लेती है। तो इसका तरीका होता है। सर, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा। आप इतनी छोटी सी उम्र में कैसे इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे? क्योंकि ये सवाल हमेशा हमारे दिमाग में आता रहता है सर, इसलिए मैंने ये आपसे सवाल पूछा। खैर, ये एक सवाल है जो अक्सर उभर के आता है। मेरी कोशिश रहती है कि उन बातों से इज्तनाब हो जिसमें इंसान की ज़ाती तारीफ़ आ जाए। अव्वल तो ये कि मैं दुनिया का वाहिद शख्स नहीं हूँ जो छोटी उम्र में किसी मकाम पे पहुँचा है, और मेरे ख़्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो दुनिया का बड़ा एक ऐसी पोजीशन है। लेकिन हर एक इंसान के सोचने का अपना अपना नज़रिया है। मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि छोटी है या बड़ी है, जिस भी उम्र में अल्लाह ने जो दिया, जो रिज़्क़ दिया, जो इज़्ज़त दी, सबसे बढ़ के इज़्ज़त जो आप
तालिब इल्म हमारी करते हैं या माशरे में हमको देते हैं, अल्लाह ने जो इज़्ज़त बख्शी है मैं उसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मुझसे बहुत छोटी उम्र के लोग ज़िंदगी में दुनिया में बहुत कुछ कर जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं कर सकते हैं या यही चीज़ थी कि जो इस उम्र में मैं हासिल कर चुका। बेसिकली इसको कहते हैं ना कोट एंड कोट थर्ड वर्ल्ड, हमारे अपने मसाइल हैं। यहाँ पर भी लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अगर उनको खाने के लाले ना हों, जीने के लाले ना हों। हम लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी के पीछे ही हमारी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। तो कुछ ऐसा करना कि जिससे दुनिया में कोई कंट्रीब्यूशन हो पाए, या हम यहाँ से भी कोई फ़ेसबुक बना ले, ट्विटर बना ले, वो उसका तो मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के मसाइल ही हमको कभी छोड़ते नहीं। मेरी ज़िंदगी में मैं आपको बड़े फ्रीली बता दूँ, हर स्टूडेंट की तरह मेरे माइंड में भी ये चीज़ तो थी कि जॉब, इकोनॉमिक सिक्योरिटी ये अपनी जगह थी, लेकिन यकीन जानिए मैं कभी भी इन चीज़ों से घबराया नहीं और टेंशन नहीं ली। मैंने कभी भी पढ़ाई इस तरह से नहीं की कि अगर कल मुझे जॉब ना मिले तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। नहीं, अल्लाह पे मुकम्मल तवक्कल था। लेकिन मैं दो चीज़ों की कशमकश के बीच में हमेशा से घिरा कि जो चीज़ें एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई करने के लिए पढ़नी पड़ती थी वो एक सिलेबस मख़सूस होता है, और एक बार पढ़ने के बाद मेरी दिलचस्पी उसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। मुझे हमेशा कुछ नया पढ़ने की क्वेस्ट रहती थी, जो आज भी मैं नया पढ़ने की कोशिश करता रहता हूँ। तो इल्म के साथ शगफ़, अदब के साथ शगफ़ एक चीज़ था जो मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचता था। लेकिन ये वो लाइन है जो बिल्कुल उस लाइन के अपोज़िट है जहाँ से आपको करियर हासिल करना होता है। करियर या कोई जॉब हासिल करने का एक सिंपल तरीका है, जो उसका निसाब है, जो उसका सिलेबस है, उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक वो हासिल नहीं होता। Persistence is needed. Doesn't matter how much intelligent and talented and high IQ you possess. Unless and until you are persistent, unless and until there is repetition, you will not be able to qualify and achieve anything. मेरी ज़िंदगी के केस में अल्लाह ने खुद से ये चीज़ अता की है, मैं बस पढ़ता गया। और हमेशा वो चीज़ पढ़ी जो मेरी मर्ज़ी की है। मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, मैंने ज़िंदगी में रातों को कभी नहीं जागा मैं, क्योंकि मेरा ये अपना होता था कि अगर रातों को मैं जागूंगा तो खुदा की याद में, इबादत में क्यों ना जागूं, को किताब लेकर मैं रात को क्यों जागूं। हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, एक मखसूस वक्त तालीम का होता था, सेल्फ स्टडी का होता था, उस पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। हेल्दी डाइट, शाम के 5 बजे के बाद तो मैंने पढ़ाई की नहीं कभी, रेयरली एग्ज़ाम्स टाइम्स में। उसके बाद तो मैं बड़ी शायरी पढ़ता था, मौलाना रूमी को पढ़ता था, असदुल्लाह खां गालिब को, अल्लामा इकबाल रहिमहुमुल्लाह, या फ़लसफ़ा, या सोचता था, या रनिंग करता था। तो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीता था। सबसे देखिए, टेंशन कुछ देती नहीं इंसान को। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं, उल्टा वो आपकी प्रोडक्टिविटी को आप उसको वो घटा देगी, आपके माइंड को ऑक्यूपाई कर देगी। रिलीव्ड रहना है। देखें, हर इंसान की ज़िंदगी में रिस्क आएगा, बेरिस्क कोई नहीं रहता। आप बड़े इत्मीनान से रहिए, ज़िंदगी में सुकून की ज़िंदगी गुजारिए। सुकून सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन ये सुकून आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके रिश्तेदार भी मुश्किल कर देंगे, आपके घर वाले भी आपको फोर्स करते रहेंगे कि फिर आपकी अपनी सोच होगी, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। और हमारे यहाँ तो ज़िंदगी में करने की बड़ी महदूद चीज़ें हैं। पहली ये है, आप स्कूल में जाइए, फिर कॉलेज वगैरह जाइए, फिर कोई जॉब शॉब हासिल कीजिए, जॉब शॉब हासिल करने के बाद घर शर बनाइए, शादी वादी कीजिए, बच्चे हो जाएं, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी का एंड। व्हाट डू यू कंट्रीब्यूट टू लाइफ? और इस ज़िंदगी के पूरे अरसे में आपके पास सुकून और इत्मीनान कितना रहा? मेरे पास जो आया है अल्लाह ने दे दिया है। मैंने बस पढ़ाई की। इतना कहूँगा कि ये चीज़ हमेशा मेरे माइंड में थी कि वालिदैन का माल हलाल करना है, बुरी आदतों से, बुरी सोहबत से दूर रहना है, और ख़ुदा को कभी भुलाना नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि मेरा रिस्क या जो मुझे हासिल हुआ है, जिस चीज़ को आप समझते हैं कि छोटी उम्र में बड़ी अचीवमेंट है या नहीं है, वल्लाहु आलम, इससे बड़ी चीज़ें लोगों ने इस उम्र में अचीव की हैं। मैं ये समझता हूँ ये अल्लाह का फ़ज़ल है अव्वल,
और उसके बाद मेरे वालिदैन की दुआएं। ज़ाती मुझे नहीं नज़र आता मैंने कुछ ऐसा किया हो कि जिसकी वजह से मुझे ज़िंदगी में वो हासिल हुआ है जो हुआ है। इसके अलावा अल्लाह ने मुझे बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में दी। एक आए दिन अखबारों में नाम आता रहता है, वो सब भी मेरा कुछ अपना करना नहीं, सब अल्लाह का ही फ़ज़ल है और मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। अलबत्ता अपनी तरफ से कोशिश ये आपकी हमेशा रहनी चाहिए कि आप स्टूडेंट हैं तो आप इसमें करप्शन मत कीजिए अपने स्टूडेंट होने में, दयानतदारी से पढ़ाई कीजिए। अगर आप दयानतदारी से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप भी करप्ट हैं, तो आपको ये हक़ नहीं पहुंचता कि फिर आप किसी सरकारी मुलाजिम को या किसी सियासी ओहदेदार को कहें कि वो करप्ट है। हमारी ज़िंदगी के माशरे में हर एक इंसान अपने अपने ओहदे पे करप्ट है, तो हम वहाँ करप्शन ख़यानत कम करें, पढ़ाई करें। तो बाकी लोगों की दुआएं, मेरे वालिदैन ने बहुत सारे लोगों का भला किया है और उन लोगों से बदले में दुआएं हम लोगों के लिए मांगते थे। मुझे अभी भी याद है मेरे वालिद अगर किसी का कोई काम करते थे तो कहते थे कि मेरे बच्चे के लिए दुआ करना, और उनकी मोहब्बत है। तो उसके नतीजे में जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पहुँचे हैं। बाकी आप इस चीज़ को ये ना समझें कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं और दुनिया में करने को बहुत कुछ है। लेकिन मैंने भी सोचा था कि इसके बाद भी मैं बहुत कुछ करूँगा, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में ठहराव भी बहुत ज़रूरी है। तो ज़िंदगी पर इम्तिहान देना कोई ज़िंदगी नहीं, ठहराव। फैमिली के साथ बैठा हूँ, 9 साल तक मुझे मेरी माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना नसीब नहीं हुआ। आज की डेट में मेरी खुशकिस्मती है कि मैं माँ बाप के सामने बैठा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ और उनके साथ में ज़िंदगी के बड़े हसीन पल गुजार रहा हूँ। तो वो बेहतर ज़िंदगी है, और अपने लोगों के बीच में हूँ, अपने इलाके में हूँ, और फिर पढ़ने में और दयानतदारी से पढ़ाने में जो मज़ा है। ये सवाल गवर्नर साहब के एडवाइज़र ने एक दफ़ा मुझसे पूछा था, तो मैंने जवाब में उनसे कहा था कि सर, व्हाट आई लाइक अबाउट माय प्रोफेशन इज़ दैट आई गेट पेड फॉर स्टडीइंग। तो ये वो जॉब है जहाँ पे आप ज़िंदगी भर मुताला कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और जिस दिन आपका मुताला रुक जाता है, स्टडी रुक जाती है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आपकी फ़िक्री, ज़हनी और रूहानी नशो-नुमा आपके मुताले और मुशाहिदे पर मबनी होती है। तो वो मुताला यहाँ पर जारी है और इसके लिए मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इसलिए मैं रुक गया, आगे किसी चीज़ की तरफ मैंने हाथ मारने की कोशिश नहीं की। ठहराव भी ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है। बाकी आप लोग अगर इस चीज़ को अचीवमेंट समझते हैं तो मैं आप लोगों से फिर यही गुजारिश करूँगा कि आप भी मेहनत कीजिए। मैं जिस एज में हासिल किया आप उससे कम एज में हासिल कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिए, तगोदो कीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए अल्लाह और इस कायनात पर।